डेटाबेस सिस्टम्स का लास्ट टाइम हमने रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, दैट इज बेसिकली टॉपिक हम जिसको डिस्कस कर रहे थे। तो हम लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर ईआर मॉडल के कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए हैं। एंटिटी टाइप, एट्रीब्यूट्स, उसकी टाइप, रिलेशनशिप और उसकी टाइप्स को हमने डिस्कस किया है। तो फर्दर हम एक्सप्लोर करते हैं उन्हीं टॉपिक्स को जो हमने छोड़े थे। नेक्स्ट उसकी एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल हमें मिल जाएगी। तो बिल्कुल लास्ट पे हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप की टाइप्स क्या है। देन फर्दर हमारे पास ये ऊपर जो हमने चीज़ें डायग्राम फॉर्म में एक्सप्लेन की थी, उनकी हमारे पास एक्सप्लेनेशन आ गई है इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन और एग्जांपल। तो सिंपल एट्रीब्यूट हमारे पास कौन सा होता है? एन एट्रीब्यूट दैट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलर कंपोनेंट। तो कुछ हमारे पास ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लाइक एक ही वैल्यू हम किसी भी एट्रीब्यूट की स्टोर कर रहे हैं। लाइक एग्जांपल हमें गिवन है अ पर्सन और उसका कोई जेंडर मेल फीमेल, लाइक हमारे पास कोई भी एंटिटी हो सकती है, उसका एट्रीब्यूट हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। देन हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है जिसको हम कहते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। तो याद रखें, ये तमाम जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये तमाम ईआर डायग्राम के लिए, ईआर डायग्राम के कंपोनेंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। ईआर डायग्राम बनाने के लिए हमें जो सिंबल्स यूज करना पड़ेंगे और उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें वहाँ पे हमें ईआर डायग्राम बनाने के लिए हेल्पफुल होंगी। तो गड्डी सीधी करके लाओ। ये कौन लोग हैं दरमियान में गाड़ियां सीधी करवा रहे हैं? हसनैन, आप, मेरा ख्याल है ये आप ही हो। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट हमारे पास वो एट्रीब्यूट है जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल हमें यहाँ पे गिवन है, कोई भी एम्प्लॉय है, उसका एड्रेस होगा। अब आप एड्रेस को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू स्ट्रीट, सिटी या कंट्री। तो दिस टाइप ऑफ एट्रीब्यूट बाय डेफिनेशन हम इसको कह सकते हैं एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स इज नोन एज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट। देन सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, नो डाउट हम कोई भी एट्रीब्यूट जब उसकी वैल्यू स्टोर करवाते हैं, हम टेबल की फॉर्म में जब डेटा स्टोर करवाएंगे तो एक एट्रीब्यूट एक वैल्यू ही कंज्यूम करता है। नॉर्मल एक एट्रीब्यूट की मैं बात कर रहा हूँ, तो दैट इज अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। देन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, जो मैंने लास्ट आपको एग्जांपल भी दी थी ये स्किल्स की, कि एक एट्रीब्यूट जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर की जा सकती हैं। लाइक हमारे पास स्किल्स हैं, हॉबीज हैं, या फेवरेट कोई हम ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे ले रहे हैं, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड विद अ डबल लाइन। और नॉर्मल एट्रीब्यूट हमारा सिंगल लाइन होता है, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम सिंगल सॉरी डबल लाइन से इंडिकेट करेंगे डायग्राम के अंदर। तो ये एंटिटी एम्प्लॉय है और उसके एट्रीब्यूट्स, और जिस किस्म का भी एट्रीब्यूट होगा उस शेप में हम एट्रीब्यूट को ड्रॉ करेंगे। देन स्टोर्ड एट्रीब्यूट, डेफिनेटली हर एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो स्टोर होती है बैकएंड के ऊपर, तो इसका इतना कोई खास रोल नहीं है। एन एट्रीब्यूट दैट इज स्टोर्ड इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड अ स्टोर्ड एट्रीब्यूट। तो हर वैल्यू लाइक एट्रीब्यूट की जो हम लेते हैं यूजर से, उसको स्टोर ही किया जाता है। देन डिराइव्ड एट्रीब्यूट का मैंने आपको बोला था कि डिराइव्ड एट्रीब्यूट ये डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है ओवल शेप में। तो डॉटेड लाइन क्या शो करती है कि एन एट्रीब्यूट दैट इज डिराइव्ड। तो एज अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो हम उसको डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें कोई भी एज ईयर्स में मिलेगी या डेज में लेना चाहेंगे, कोई भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एन एट्रीब्यूट दैट इज derived from अदर एट्रीब्यूट, हम कह सकते हैं कि एज जो है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन टीओपी। इसके अलावा मैंने आपको एग्जांपल ये भी दी थी कि हमारा सीजीपीए, ग्रेड या परसेंटेज किस पे डिपेंड करता है? मार्क्स पे। तो जो डिराइव्ड एट्रीब्यूट होंगे हमारी डायग्राम के अंदर, उनको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। देन आइडेंटिफायर,
अब क्योंकि कोई भी एंटिटी जिसकी हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, एंटिटी के अंदर बहुत से एट्रीब्यूट्स होंगे, लेकिन एक एट्रीब्यूट ऐसा होगा जिसको आप एज एन आइडेंटिफायर यूज करोगे। तो आइडेंटिफायर को आप अंडरलाइन के साथ यूज करोगे। आइडेंटिफायर क्या होता है? दैट इज टू डिफाइन द यूनिकनेस इन द डेटा। तो रोल नंबर हमारा नॉर्मली एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, एम्प्लॉय आईडी इस एग्जांपल में गिवन है। इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, या पेशेंट आईडी है, या डॉक्टर आईडी है, या प्रोडक्ट आईडी। देयर आर मेनी काइंड ऑफ थिंग, लाइक किसी भी किस्म का डेटा जो हम स्टोर करवा रहे हैं, तो उसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू, नॉर्मली आइडेंटिफायर हमारे पास एक ऐसा एट्रीब्यूट होगा। इसकी प्रॉपर्टीज हैं, फर्दर हमारे पास ये कीज का टॉपिक भी आ रहा है, तो वहां पे हम जाके इसको पढ़ेंगे कि आइडेंटिफायर हमने कौन सा चूज करना है, जो न्यूमेरिक होना चाहिए, जो यूनिक होना चाहिए, और उसकी फर्दर कुछ और एलिमेंट्स हैं हमारे पास के आइडेंटिफायर जो है। एक टेबल के अंदर बहुत सी चीजें आइडेंटिफायर हो सकती हैं, लेकिन कोशिश आपने करनी है कि वो चीज आप आइडेंटिफायर लेंगे जो यूनिक हो। दैट इज लाइक आवर CNIC नंबर यूनिक है ऑल ओवर पाकिस्तान। रोल नंबर हो सकता है कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हमें सेम रोल नंबर मिल जाए, कोई भी हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी सेम हो सकता है, लेकिन CNIC इज एन आइडेंटिफायर दैट इज यूनिक। तो आइडेंटिफायर को आपने अंडरलाइन के साथ शो करना। बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे, ये वो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वही सारी यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। देन ये हमारे पास कंपोजिट आइडेंटिफायर है। अगेन दो चीज़ें आपने ये कंपोजिट एट्रीब्यूट के साथ शो की, ऑर्डर आईडी। फिर कंपोजिट क्यों है? क्योंकि ये दो चीज़ें इसकी सब हैं। ऑर्डर आईडी है तो उसकी डेट और ऑर्डर नंबर क्या है। इसी तरह सिंपल आइडेंटिफायर क्या होता है? स्टूडेंट के साथ आपने स्टूडेंट आईडी को एज आइडेंटिफायर शो किया। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं। देन एंटिटीज़ के अंदर फर्दर स्ट्रॉन्ग एंटिटी या वीक एंटिटी क्या होती है? तो एक weak entity, an entity that can exist only if another entity exists, is known as weak entity. Like एक चीज दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो weak entity किसी और entity के ऊपर डिपेंड कर रही है। It means that weak entity depend upon the existence of another entity. तो आगे इसमें एग्जांपल दी है, suppose we want to store the data of a student after assigning a class to him. It means that data cannot be stored if class entity doesn't exist. तो definitely क्लास होगी तो हम उसमें स्टूडेंट को एनरोल कर सकते हैं। अगर क्लास ही नहीं है तो स्टूडेंट कैसे आएगा? तो दैट मीन्स कि आपकी जो स्टूडेंट है दैट इज अ वीक एंटिटी। स्टूडेंट से पहले हमारे पास क्लास बनी होनी चाहिए। तो क्या ये एनरोलमेंट जब आप करवाते हैं तो ये यही प्रोसीजर होता है कि पहले आपकी एनरोलमेंट होती है, आपको एनरोल किया जाता है, क्लास बनाई जाती है, क्लास के बाद फिर आप उसमें अपना डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक अटेंडेंस, आपका मार्क्स, ग्रेड, कुछ भी आपका लगाया जा सकता है। तो दैट इज अ वीक एंटिटी। और स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है? जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। The entity on which a weak entity depends is called honor। तो parent like आपकी entity जो है उसको honor भी कहा जाता है, या identifying honor कहा जाता है। तो ये बेसिक कुछ आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए चीज़ें हो सकती हैं। सम टाइम आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन मेजर जो हम एंटिटीज़ की टाइप्स या चीज़ें देख रहे हैं, वो आपने लाजमी ऊपर जो मैं एक टॉपिक एक्सप्लेन करके आया हूँ कि आपका कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट्स क्या है, मिनिमम कार्डिनलिटी, मैक्सिमम, ये आगे यहाँ पे फिर आएंगे, उनको अगेन मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो एक डायग्राम आपके पास यहाँ पे अगेन जो है वो एक्सप्लेन की गई है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर्सन एंड वीक एंटिटी चाइल्ड। अब चाइल्ड जो है इट इज डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन। पर्सन हैज अ चाइल्ड। तो हैज जो है दैट इज लाइक हमने एक एसोसिएशन के लिए रिलेशनशिप का सिंबल पढ़ा था, एसोसिएटिव एंटिटी है। ये एक हमारे पास रिलेशनशिप को शो कर रही है। पर्सन हैज, अब यहाँ पर रिलेशन को मैंने बोला था कि आप एक रेक्टेंगल की फॉर्म में शो करेंगे कि पर्सन हैज अ चाइल्ड। तो चाइल्ड को आप देखें डबल लाइन से शो किया गया है, क्योंकि ये पर्सन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो उसके फिर लाइक एक और यहाँ पे मैं आपको चीज शो करवाऊँ। पर्सन हैज, ये क्यों यहाँ पे लगाया गया है साइन? इसका मुझे आप बताएंगे क्यों इसने ये मैनी का सिंबल लगाया? बिकॉज एक इंसान के कई बच्चे हो सकते हैं, मीन्स एक ठीक है, ये पर्सन या तो इसमें मिनिमम कार्डिनलिटी कितनी है और मैक्सिमम कार्डिनलिटी कितनी है? 0 to many।
जीरो नहीं है, यहाँ पे जीरो का साइन ही नहीं है। अब यहाँ पे सिंपल आपको जो एग्जांपल गिवन है, पर्सन हैज मैनी चाइल्ड, तो मैनी के अंदर दो भी हो सकते हैं, तीन चार पांच जितने भी हो सकते हैं, तो मिनिमम कार्डिनलिटी भी मैनी है और मैक्सिमम भी मैनी है। तो ये हमने सिंबल्स जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं उनका ध्यान रखना है कि पर्सन हैज मैनी, लाइक मैनी के अंदर अब आपके कुछ भी आ सकता है, तो मिनिमम कार्डिनलिटी भी हमारी यहाँ पे मैनी है और मैक्सिमम कार्डिनलिटी भी मैनी है। तो ये मेरा ख्याल है आपको एग्जाम्पल क्लियर है वीक एंटिटी की और स्ट्रॉन्ग एंटिटी की। चाइल्ड एंटिटी के अंदर इसने चाइल्ड नेम को आइडेंटिफायर लिया हुआ है, उसकी बर्थ डेट है, इस तरह पर्सन के अंदर पर्सन आईडी है एंड नेम। तो ये दो चीज़ों को आपस में मिलाने के लिए दरमियान में एक रिलेशनशिप का साइन भी यूज किया। देन सर जी एसोस लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कस्टमर आईडी वाला, हाँ जी। उसमें वो एक बैंकिंग का था पार्ट। ठीक है, तो हम किसी का अगर बैंक अकाउंट हैक करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? अभी हम कुछ और मेरे ख्याल डिस्कस कर रहे हैं, तो आप किस साइड पे जा रहे जो लास्ट टाइम क्वेश्चन रिलेटेड था तो मैंने पूछ लिया इस वजह हैं? ये हैकिंग वाला हमारा काम नहीं है यहाँ पे, इस सब्जेक्ट के अंदर हम हैकिंग को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है कि हैकिंग जो है इटसेल्फ एक एक्सपर्ट लेवल के ऊपर जॉब है, एक्टिविटी है। हैकर जो हैं दोज आर हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, दोज आर क्वालिफाइड आईटी प्रोफेशनल्स हु नोज द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम। आपका बिल्कुल इंटरनल लेवल के ऊपर सिस्टम के अंदर एंटर होना, सिस्टम प्रोग्रामिंग इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, इसमें डिफरेंट तरह की आपकी जो है लॉजिक्स गेट्स इन्वॉल्व होते हैं, देर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स। तो डिपेंड करता है आपने किस लेवल के ऊपर हैकिंग करनी है। अब हैकिंग सिंपल ये भी हो सकती है कि आप किसी को एक पैकेट सेंड करें, एक मैसेज सेंड करें और उसमें कोई कोड हो जिसका कोई काम है कि आपको लाइक कोई रिटर्न इंफॉर्मेशन चाहिए, या आपको कोई जैसे ही यूज़र कोई टाइप करता है वो आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो डिपेंड करेगा कि आप हैकिंग किस फॉर्म में करना चाह रहे हैं। हैकर्स जो हैं, लाइक हम सिंपल डेफिनेशन में हैकर को कहते हैं कि इलीगली आपने कोई चीज़ एक्सेस करनी है या इंफॉर्मेशन आपने रीड करनी है, तो दैट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ हैकिंग, कि मैं आपका कंप्यूटर इलीगल वे में यूज़ कर रहा हूँ, मैं रिमोटली आपका सिस्टम एक्सेस करके उसको यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ अ टाइप ऑफ हैकिंग। तो हैकिंग बहुत सी हो सकती है कि डेटा को करप्ट करना, डेटा को यूज़ करना, डेटा को डिलीट करना, तो डिपेंड्स। तो ये सब्जेक्ट हमारा लाइक डेटाबेस को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो डेटाबेस को भी हैक किया जा सकता है, या डेटाबेस आपने सुना है कि वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं। तो दीज आर पॉसिबिलिटीज, लेकिन इसको परफॉर्म करने के लिए हमें प्रोफेशनलिज्म रिक्वायर्ड है, एक्सपर्ट लेवल के ऊपर आपको एक कंप्यूटर प्रोफेशनल बनना पड़ता है। फिर आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ लोग चीज़ों को पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं और कुछ उसको हैकिंग में यूज़ कर सकते हैं, इलीगल वे में। तो हम नॉलेज अपना बेसिकली यूज़ कर रहे हैं ना, जितना भी हमारे पास नॉलेज है, तो हम अपने नॉलेज को अगर नेगेटिव वे में यूज़ कर रहे हैं, लोगों का नुकसान करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी प्लान कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड हैकिंग। और अगर उसी चीज़ को आप पॉजिटिव वे में ले आए कि आप कोई टूल बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ह्यूमैनिटी की हेल्प करने के लिए, लोगों को लाइक फैसिलिटेट करने के लिए, तो दैट इज़ पॉजिटिव से। वे ऑफ नॉलेज। तो कहीं पे भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हैकिंग लाइक इटसेल्फ आप कंप्यूटर एक्टिविटी प्रोफेशनलिज्म है आपका। ठीक है, एसोसिएटिव एंटिटी, दो एंटिटीज को, जैसे मैंने आपको ये अवार्ड की एग्जांपल दी थी, स्कॉलर विंस अवार्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिसर्च। तो अवार्ड जो है बेसिकली रिसर्च को और स्कॉलर को आपस में मिला रहा है। तो इस चीज़ को हम किस तरह पढ़ते हैं, अ स्कॉलर विंस एन अवार्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च। तो यहाँ भी अगेन आपके सिंबल्स शो हो रहे हैं, मैनी। तो स्कॉलर may have many researches, a research may be owned by many scholars, different research हैं जो many scholars ने like उनके ऊपर काम किया है। तो ये दोनों तरफ से आप पढ़ सकते हैं, a scholar win award on the basis of his research। अब रिसर्च बहुत सी हो सकती हैं, एक स्कॉलर को एक रिसर्च की बेस पे अवार्ड कोई मिला होगा, तो दैट इज एसोसिएटिव एंटिटी। देन डिग्री ऑफ रिलेशनशिप हम ऊपर पढ़ के आए हैं, अ पर्सन लिव्स
विद अनदर पर्सन, ये यूनरी रिलेशनशिप का हमने ऊपर पढ़ा था। तो एग्जांपल यहाँ पे आ गई है, पर्सन की एंटिटी है और पर्सन की एंटिटी के अंदर दूसरे पर्सन, एक इंस्टेंस इस क्लास का किसी दूसरे इंस्टेंस इसी क्लास की किसी दूसरे इंस्टेंस के साथ अटैच है, तो इसको हम कहते हैं यूनरी टाइप रिलेशनशिप। टीचर वर्क्स विद अनदर टीचर, तो ये भी आपके पास एक रिलेशनशिप की टाइप है। देन बाइनरी, वन टू वन, यहाँ पे जो आ जाता है वन टू वन रिलेशनशिप। एक चेयरमैन, या ये बड़े ध्यान से आपने चीजें देखनी है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। वन टू वन क्या होता है? एक चेयरमैन एक डिपार्टमेंट, अ चेयरमैन रन्स अ डिपार्टमेंट, कंट्री हैज अ प्रेसिडेंट, मैनेजर मैनेजेस अ ब्रांच। तो एक मैनेजर एक ब्रांच, एक कंट्री एक प्रेसिडेंट, और एक चेयरमैन एक डिपार्टमेंट। दिस इज वन टू वन रिलेशनशिप। देन वन टू मैनी रिलेशनशिप। अब मैनी का देखें यहाँ पे साइन भी शुरू हो गया आना, ऊपर कोई साइन नहीं था, वन टू वन था। नीचे क्या है? स्टेट हैज सिटीज, एक स्टेट की बहुत सी सिटीज हो सकती हैं। कॉलेज हैज डिपार्टमेंट्स। देन एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज मैनी एम्प्लॉयज। तो दिस इज वन टू मैनी, एक इंस्टेंस एक एंटिटी का, और यहाँ से बहुत से इंस्टेंसेस एक एंटिटी के, तो दिस इज वन टू मैनी। इफ वन इसको मैं एक और वे में आपको पढ़ के बता देता हूँ। इफ वन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास is associated with many instances of other entity class, this is known as one to many. Then many to many instances of a class associated with many instances of other entity class. This is students study many courses. अच्छा, एक चीज को हम राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे हैं, हम लेफ्ट टू राइट भी पढ़ सकते हैं। कोर्सेज आर स्टडीड बाय मैनी स्टूडेंट्स, इसको मैं ऐसे ही पढ़ सकता हूँ। तो जिस तरफ को पढ़ना है उस तरफ को आपको ये साइन लगाना पड़ता है। तो मैं अगर इसको पढ़ूँ स्टूडेंट, ये आपने पहले लगाना है, लाइक स्टूडेंट स्टडीज मैनी कोर्सेज। कोर्सेज, अब जब आपने इधर से इधर को पढ़ना है तो आप इस वाले सिंबल को नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे कोर्सेज आर स्टडीड बाय मैनी स्टूडेंट्स। तो जहां पे आपने वो कार्डिनैलिटी को पढ़ना है वो अदर एंटिटी के साथ आप लगाएंगे। तो इसको मैं पढ़ता हूँ एम्प्लॉय लर्न्स, इसको मैं स्किप कर रही हूँ, इस टाइम मैंने ये नहीं बोलना है, मैं बोलूंगा एम्प्लॉय लर्न्स मैनी स्किल्स। फिर आप कह सकते हैं स्किल्स आर लर्नड बाय मैनी एम्प्लॉयज। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली चीजें हैं। इसी तरह रीडर रीड्स मैनी बुक्स, देन बुक आर रेड बाय मैनी रीडर्स, तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। देन टर्नरी रिलेशनशिप, तीन चीजों का आपस में रिलेशनशिप, तो दरमियान में रिलेशनशिप का साइन भी है। अब अगेन वो अवार्ड वाली यहाँ पे एग्जांपल भी आ जाती है। तो कंसल्टेंट साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्लाइंट्स, या क्लाइंट साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू कंसल्टेंट। तो ये तीन चीजें अगर आपस में ऐसे रिलेशनशिप आ रहा है, तो तीन चीजों का रिलेशनशिप नॉर्मली कंफ्यूज हो जाता है। हम डायरेक्टली सिर्फ दो एंटिटीज को ही आपस में बाइनरी रिलेशनशिप के ऊपर ही ज्यादा काम किया जाता है। तो लेकिन तीन चीजें भी आपस में इन्वॉल्व हो सकती हैं, बट दैट मेक्स थिंग्स कम्प्लेक्स। तो हम जब नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि हम मोस्टली दो एंटिटीज को ही आपस में रिलेट करवाएं। ठीक है, तो एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास तीन टाइप्स हैं
यूनरी रिलेशनशिप है, बाइनरी रिलेशनशिप है और टर्नरी रिलेशनशिप है। ये क्लियर है आपको? जी सर। ठीक है। यस सर। देन कॉर्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स, ये जो हम ऊपर पढ़ के आए थे, इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे फिर आ रही है। तो मैंने आपको बोला था कि ये मैंडेटरी 1 है, मैंडेटरी मैनी, और ऑप्शनल 1 है, ये ऑप्शनल मैनी। ये थोड़ा सा इसको पढ़ने का तरीका देख लें। दिस इज मैंडेटरी 1, लाजमी एक मस्ट। आपको स्टेटमेंट दी जाएगी तो स्टेटमेंट से आपको क्लियर होगा। अगर आपको कहा जाएगा कि ए टीचर मस्ट टीच अ स्टूडेंट, तो मस्ट का वर्ड आ गया। मस्ट का मतलब क्या होता है? लाजमी। ठीक है। देन आपको कहा जाएगा एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? मिनिमम वन। कम अज कम। ठीक है, हम कहते हैं कम अज कम एक, एटलीस्ट 1, तो मिनिमम लाइक 1। देन एटमोस्ट, एटमोस्ट क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा। तो ये जब आपको वर्ड स्टेटमेंट में गिवन होंगे, वर्ड से आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपने कौन सा सिंबल लगाना है। तो मैं कहता हूँ कि एक टीचर ने एटलीस्ट एक स्टूडेंट को पढ़ाना है, उससे ज्यादा आप कोई भी हो सकते हैं। तो दैट मीन्स कि वो यहाँ पे एटलीस्ट 1 है, और उसके बाद मैनी कोई भी हो सकता है। देन हम कहते हैं ऑप्शनल 1, हो भी सकता है एक, या स्टूडेंट, या नहीं भी हो सकता है। तो दैट इज ऑप्शनल 1। ऑप्शनल मीन होता है 0। इसको हम पढ़ने में ऑप्शनल पढ़ते हैं, वैसे ये साइन 0 का है, 0 और 1 आप लगाएंगे। देन ऑप्शनल मैनी, मिनिमम कार्डिनलिटी 0 और मैक्सिमम आपका मैनी का सिंबल हो सकता है। तो ये नीचे उसकी डेफिनेशन भी आ गई है। मिनिमम कार्डिनलिटी, minimum number of instance of one entity class that may be associated with each instance of an other entity class is known as minimum cardinality. तो ये लिखा भी हुआ है, if minimum cardinality is 0, participation is optional. If minimum cardinality 1, participation is mandatory. देन मैक्सिमम कार्डिनलिटी, एक एंटिटी क्लास के कितने ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स एसोसिएट हो सकते हैं। मैक्सिमम कार्डिनलिटी इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ वन एंटिटी दैट मे बी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी क्लास इज नोन एज मैक्सिमम कार्डिनलिटी। देन ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ये एग्जांपल्स आपको गिवन है। स्टूडेंट रीड, यहाँ ऑप्शनल मैनी बुक्स लिखा हुआ है कि एक स्टूडेंट हो सकता है कोई भी किताब ना पढ़े, या स्टूडेंट बहुत सी किताब पढ़े। अगर मैं इसको उल्टा पढ़ूं, बुक इज स्टडीड बाय एटलीस्ट, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। कम से कम एक स्टूडेंट ने लाजमी पढ़नी है, तो हो सकता है कोई ना भी पढ़े, ऑप्शनल 1 है। लाइक हो सकता है कोई स्टूडेंट ना पढ़े, या एक ने तो लाजमी पढ़नी है। तो ये आप इस तरह इसको पढ़ सकते हैं। द शेप यहाँ पे लिखा हुआ है, with student shows that minimum cardinality of student is 0, maximum is 1. The shape 0 or many with book shows that there can be 0 or many instances of book associated with the student. तो ये कुछ एग्जांपल हैं। एम्प्लॉयज मस्ट वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट, तो दैट इज मस्ट साइन, डबल लाइन साइन जो है, दैट इज मैंडेटरी मस्ट। देन अ प्रोजेक्ट, मैं कह सकते हैं कैरिड बाय, हो सकता है एक प्रोजेक्ट किसी के पास ना हो, या बहुत से एम्प्लॉयज के पास हो। एक प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी काम ना कर रहा हो, या एक प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत से एम्प्लॉयज काम कर रहे हों, तो आप एक चीज को दोनों साइड से पढ़ सकते हो। तो दिस इज लाइक कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट्स, मैनी टू मैनी, लाइक ये ऑप्शनल में उसने लिया हुआ है, सिंबल्स आपके सामने आ रहे हैं। मैनी टू 1, मैनी टू 1, तो ये भी आपके पास ऑप्शनल में आ रहे हैं। देन ये सब टाइप और सुपर टाइप एंटिटीज हैं। तो इसको मैं कल के लिए, ये हमारा टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा ईआर प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अब ईआर डायग्राम की एग्जांपल हैं, ये नेक्स्ट टाइम के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ये सारे के सारे आप देख सकते हैं कि अब ईआर डायग्राम हमने बनानी कैसे है। तो ये स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। इसी तरह आपसे जब कोई पेपर में या क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी, स्टेटमेंट की बेस के ऊपर आपने ईआर डायग्राम बनानी है। तो ये बनी बनाई आपके पास एग्जांपल्स हैं, बनी बनाई आपके पास यहाँ इस बुक ने आपको सॉल्व्ड एग्जांपल दी हुई है।
तो आपने जैसे इसको स्टडी करना है, अंडरस्टैंड करना है, आपके लिए हेल्पिंग मटेरियल के तौर पे काम आएंगी। आपको जब पेपर में या कहीं पूछा जाएगा तो आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी, लाइक दिस इज अ स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट की बेस के ऊपर आपने ये ईआर डायग्राम बनानी है। रूल आपको बताया जाएगा कि एक एंटिटी किस तरह दूसरी एंटिटी के साथ लिंक है, तो दरमियान में आप ये सारे सिंबल्स यूज़ करेंगे, ये आप अपने तमाम सिंबल्स जो हैं ईआर डायग्राम के यूज़ करेंगे। मैं आपको जस्ट ये शो करवा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसको रीड करके फिर अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे ये डायग्राम बनी हुई है। तो ये मेरा ख्याल है 8-10 प्रोजेक्ट्स हैं ईआर डायग्राम के। तो नेक्स्ट लास्ट में ये थोड़े से कम्प्लेक्स हो जाते हैं, लेकिन आसान है रीड करने। ये देख सकते हैं कि आप एक ईआर प्रोजेक्ट जो है 10 नंबर, ये डिफरेंट कंडीशंस यहाँ पे ये बना है, तो इन कंडीशंस की बेस पे नेक्स्ट ईआर डायग्राम जो है वो बनाई गई है। तो आसान है, इतने मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपने लॉजिक देखना है। हमने जो कंडीशन सारी पढ़ी हैं उनकी बेस के ऊपर ये डायग्राम्स बनी हुई हैं। तो ये हमारा 3rd चैप्टर जो है यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इस चैप्टर की बेस के ऊपर आपके बहुत से क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, ड्यूरिंग अ टेस्ट, ड्यूरिंग अ क्विज, कोई भी जो आपसे पूछा जाता है। तो दिस चैप्टर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, आपको बहुत हेल्पफुल ये रहेगा चैप्टर। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही है। इसमें कोई क्वेश्चन आपके माइंड में अब आ रहा हो? नो सर। आपके पास तो वैसे भी कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। हाँ जी, बाकी कोई लोग और किसी के माइंड में क्वेश्चन, कोई समझ आई है या नहीं आई है? बाकी क्लास में प्रेजेंट है या नहीं? इधर अपनी अटेंडेंस तो लगाओ ना। उसामा मलिक, तो जाग रहे हो कि सो रहे हो? जी सर। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? सर जाग रहा हूँ। हाँ जी, ये उम्मे हबीबा ये जाग रही है? आ रही है आवाज? यस सर, जाग रही हूँ। ठीक है, तो बोलते क्यों नहीं हो आप? आतिफ मुर्तजा? जी सर। ठीक है, तो क्वेश्चन किया करो, बोला करो। कोई दानिश खान? अरे बच्चे शाये हैं। ठीक है, हिबा वैसे ये बोल रही है, जाग रही है, ये भी नहीं पार्टिसिपेट करती है। जी हिबा, आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही है, ये कनेक्ट करके मुझे लग रहा है साइड पे हो गए सारे। तो मोहम्मद जुनेद? यस सर, आ रही आवाज। ठीक है, मोहम्मद हमजा अली? सर ये बुक सेंड कर दें हमें। ठीक है, सबा उमर? सर जी। ठीक है जी, बोले। सर ये बुक ही सेंड कर दें हमें। बुक मैं आपको सेंड कर देता हूँ, उसको मैं सीआर को या बता दें जिसको चाहिए, मैं सेंड कर देता हूँ। वैसे मुझे ये कुछ स्टूडेंट्स ने ली थी मुझसे। शीजा शमशाद? हाँ जी, ये शीजा जाग रही है? जी सर। ठीक है, तो क्लास में पार्टिसिपेट किया करें। ये अटेंडेंस एक किस्म की मैंने आपकी ली है, इसका रिकॉर्ड भी जो सारा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसका मकसद यही है कि क्लास में पार्टिसिपेशन का हमें पता लगे कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कोशिश किया करें, क्वेश्चन अगर आपके माइंड में कोई आता है तो यहाँ पूछा करें। ठीक है जी, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पर दोबारा मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।